हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली ईवीएम को लेके एक वर्डिक्ट आया है। तो क्या है ये पूरा मामला, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग क्लैट, एनएलसैट, क्लैट पीजी इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर क्लैट पॉइंट का ऐप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए देखो, सबसे पहले इस केस का नाम समझ लो, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ईवीएम एंड वीवीपीएटी वेरिफिकेशन को लेके कुछ डिमांड थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं, एक एक करके पूरा बैकग्राउंड समझेंगे। सबसे पहले देखो, सुप्रीम कोर्ट में 2013 में केस आया था। 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। वो वर्डिक्ट ये था कि ईवीएम के साथ साथ ना आप लोग वीवीपीएटी मशीन भी लगाइए। अब ये क्या है, आप बोलोगे सर वीवीपीएटी मशीन क्या है। देखो, ये आपका ईवीएम है और इसके साथ में ये क्या है, वीवीपीएटी मशीन। कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो आपने ये वाला बटन दबाया, ठीक, इस पे मान लो एक सिंबल बना हुआ है पेन का। तो अब ये आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि भैया सामने आपने जो वोट भी दिया है वो पेन को ही गया है, इधर उधर नहीं गया है। तो ये जो वीवीपीएटी मशीन है ना, इसमें यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा कि भैया आपने जिसको वोट दिया है वो ये रहा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जो वोट यहां पे दोगे वो आपको यहां पे डिस्प्ले मिरर में दिखेगा कि भैया ये इस बंदे का बटन आपने दबाया है। तो दिस इज व्हाट वीवीपीएटी मशीन। 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें से पर्ची निकले और एक जगह पे इकट्ठा हो जाए कि भैया फला जगह पे किसको कितना वोट गया है। मतलब देखो, कभी कभी ये हो सकता है ना कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो, तो वीवीपीएटी मशीन में कागज निकल के आएंगे कि भैया इतने इतने वोट इसको गए, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में उस केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बाद ईवीएम के साथ साथ वीवीपीएटी मशीन को भी इंस्टॉल किया गया। अब इसको आगे समझते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने वर्डिक्ट के बाद एक और ऑर्डर दिया। उन्होंने ये बोला कि हर असेंबली सीट में 5 पोलिंग बूथ के ऊपर वीवीपीएटी मशीन को कंफर्म किया जाए ईवीएम के साथ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो वीवीपीएटी वाला वर्डिक्ट दिया, उसके साथ साथ एक पॉइंट और बोला कि मान लो एक्स नाम की एक असेंबली है और इसमें 25 पोलिंग बूथ हैं, तो 25 में से 5 पोलिंग बूथ जो हैं वो चेक किए जाएंगे कि भैया ईवीएम क्या कह रहा है और वीवीपीएटी क्या कह रहा है। दोनों को मैच करेंगे कि सेम कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अगर सेम कह रहा है तो कोई बात ही नहीं, गलत कह रहा है तो फिर पूरे इलेक्शन फिर से होंगे, जो भी उसकी प्रोसेस होगी। इतना क्लियर हुआ। ये अभी सब पास्ट चल रहा है, 2013 में क्या हुआ वो हम समझ रहे हैं। अब क्या हुआ, बीते कुछ समय से ऐसे लोगों के द्वारा स्टेटमेंट दी जा रही है कि भैया वीवीपीएटी मशीन ही फेक है। मतलब ईवीएम तो खराब ही खराब है, साथ में वीवीपीएटी मशीन में भी कमियां हैं। और इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिमांड आई। क्या डिमांड आई? सबसे पहले तो ये डिमांड आई कि जो आपने ये 5 पोलिंग बूथ वाला नियम बनाया है ना सुप्रीम कोर्ट, इसको बदलकर ऑल बूथ करा दो। मतलब हर बूथ के ईवीएम को वीवीपीएटी मशीन से कनेक्ट करके चेक किया जाए कि भैया ईवीएम क्या कह रहा है और वीवीपीएटी मशीन क्या बता रही है। अगर दोनों सेम बता रही है तो ठीक है, जहां जहां गलत बता रही है वहां वहां पे इसमें फिर से कुछ हो। तो ये देखो, प्रैक्टिकली बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों है भाई? इलेक्शन प्रोसेस अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें अगर ये सब चीजें भी करने लग जाएगा इलेक्शन कमीशन, तो फिर बाकी इलेक्शंस कब कंडक्ट कराएगा। दूसरी एक डिमांड इसी में आई कि भैया पेपर बैलेट आ जाना चाहिए। मतलब ये ईवीएम का सिस्टम हटाओ, कागज में आदमी वोट देगा और वही आ जाना चाहिए, ये डिमांड भी आई। तीसरी आई कि पेपर रिसिप्ट, जो अगर आप पेपर बैलेट नहीं भी दे रहे हो, ठीक है, तो जो पेपर रिसिप्ट इसमें से निकलती है ना, वो जो बंदा वोटर है वो अपने हाथ में लेके एक बॉक्स में डाले और ये वाले वोट जो हैं ये काउंट हो। आप समझ रहे हो? मतलब अभी क्या होता है, आप इसको टच नहीं कर पाते हो, आप देखते हो कागज जमा हो जाता है अपने आप ही मशीन के थ्रू, बट ये फिजिकली किया जाए। ये 3 ऐसी डिमांड अभी सुप्रीम कोर्ट में आई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और यही ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। समझ में आया? इन तीनों डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने बोला पेपर बैलेट पे क्यों जाए, ये तो वापस से पुरानी स्टाइल में जाने वाली बात हो गई। आज की डेट में भारत की ईवीएम मशीन की पूरे वर्ल्ड में तारीफ हो रही है, तब आप पेपर बैलेट में जाने की बात करते हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसे खारिज नहीं किया, साथ साथ 2 ऑर्डर्स भी दिए इलेक्शंस में सुधार के लिए। वो ऑर्डर्स क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले एक टर्म है सिंबल लोडिंग यूनिट, इसको समझो। देखो, मान लो कोई एक्स नाम की जगह है, कोई वाई नाम की जगह है, तो एक्स नाम की जगह में इस बटन के सामने
एक्स जगह पे जो आदमी खड़े होंगे उनकी फोटोज होंगी, है ना। बट जरूरी थोड़ा है कि वाई जगह पे भी ये सेम पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे खड़े हों, अलग बंदे होंगे ना। तो हर जो मशीन होती है इसका एक सिंबल लोडिंग यूनिट होता है कि फला बटन पे फला कैंडिडेट का सिंबल है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये सिंबल लोडिंग यूनिट है ना, ये इलेक्शन के अगले 45 दिन तक इलेक्शन कमीशन को सेफ रखवानी है। अगर कोई बात आती है तो चेक किया जा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिंबल लोडिंग यूनिट का बेसिक मतलब ये है कि भैया कौन से जगह पे कौन सा बटन है और किसको किसका वोट जाएगा। तो ये आपको 45 दिन तक इलेक्शन के बाद सेफ रखना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर ये दिया है। इस केस को जज किया गया था जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के द्वारा। दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है, मान लो कोई एक्स नाम की जगह है, ठीक है, यहां के विनर हो जाते हैं मानवेंद्र भैया, ठीक है। अब यहां पे जो है, जो सेकंड नंबर पे रह जाती हैं वो रह जाती हैं सुशीला देवी, और थर्ड नंबर पे रह जाते हैं पेजरीवाल, ठीक है। तो सुशीला देवी और जो पेजरीवाल हैं ये लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट दे दिया है। वो ये दिया है कि आपको अगर लगता है कि आपके यहां इलेक्शन में धांधली हुई है तो आप इलेक्शन के 5% ईवीएम को चेक करवा सकते हो आपकी असेंबली में। जैसे पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये एक्स नाम की जगह की जो असेंबली है इसके जितने टोटल ईवीएम है उसके 5% आप चेक करवा सकते हो, और इसका एक्सपेंसेस आप बियर करोगे। सेकंड थर्ड जो भी इसमें आ रहा है आप बियर करोगे। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है गलत हुआ है तो इलेक्शन कमीशन आपको रिम्बर्स करेगी, बट अगर ये बात प्रूफ नहीं होती तो सारा एक्सपेंसेस आपका है। ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि भैया हर कोई ना आगे आ जाए कि हाँ भाई हमारे यहाँ धांधली हुई है चेक करो, अगर किसी को जेन्युइन कुछ लगे तब भी करे। तो यहां पे इस तरीके की चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दे दिया है। तो ये दो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में अपने दिए हैं। एक और चीज देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो पेपर बैलेट पे शिफ्ट हो गई हैं। जैसे कि जर्मनी वापस से पेपर बैलेट पे आ गया है, उनको ईवीएम में हैकिंग का डर लगता है। लेकिन इंडिया के अगर आप इसको मद्देनजर देखो ना, अगर आप सभी ने न्यूटन मूवी देखी होगी, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं। पेपर बैलेट में ना हमारे यहाँ पे ज्यादा धांधली होती थी, कोई बंदूक के उस पर रख के 10 15 20 50 वोट्स जो है वो एक साइड में डलवा दे रहा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पेपर बैलेट इज अब नॉट अ गुड ऑप्शन कंपेरेटिवली टू द फॉरेन कंट्रीज। इंडिया में अलग टाइप का गुंडागर्दी है, माउस एरिया में जबरदस्ती वोट डाले जा रहे हैं, पर्ची साइन करा दी गई है, तो वो वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा ये सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025, हमारा नया बैच नेक्स्ट मंडे से शुरू हो रहा है। लाइव क्लासेस हैं, बुक्स आपके घर पे आएंगी, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, 1-to-1 सेशंस हैं, एवरीथिंग यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। वहीं अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो, 2 साल के लिए 39,999 रुपीज ओनली आपको देना है। इसमें आपके घर पे लेक्चर्स, आपके घर पे बुक्स, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। तो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस में मोस्ट क्वालिटी कंटेंट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। आप ऐप हमारी डाउनलोड करके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। इफ यू विश यू कैन एनरोल इन इट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NLSAT तो भी हमारे कोर्सेज चालू हो चुके हैं, आप वो भी हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।